हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज जोड़ना क्लासेस से। और आज आपको मैं मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं मैनेजमेंट का डिफिनीशन क्या होता है। तो मैनेजमेंट के बारे में अगर हम लोग नैरो माइंड में सोचेंगे, अगर शॉर्टली सोचेंगे, तो दूसरों से कार्य कराने की कला को प्रबंध करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। अर्थात जब हम किसी दूसरे से कोई काम करवाते हैं तो उस काम को करवाने के लिए हम लोग जितने भी स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं, जितने प्रकार की रणनीतियाँ बनाते हैं, वो सब प्रबंध कहलाते हैं। ठीक है। अगर हम इसको ब्रॉड में देखें तो इसके बारे में सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा डिफिनीशन FW टेलर का दिया गया है। FW टेलर का मानना है कि प्रबंध जो हम करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो मैनेजमेंट चीप एंड बेस्ट हो, मतलब कम खर्चीला और अच्छा हो, बेहतर होना चाहिए। तो उनका डिफिनीशन है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सेइंग दे डू इट बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। अर्थात प्रबंध किसी भी कार्य को करने का वह तरीका होना चाहिए जो कम खर्चीला हो और बेहतर जाने के बाद अब हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे, अर्थात प्रबंध का कार्य। तो प्रबंध का कार्य सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो प्रबंध का 5 कार्य है। अगर हम आगे चलेंगे तो इसका कार्य जो होता है वो 7 रहता है। तो सबसे पहले चलते हैं कि प्रबंध का ये 5 कार्य जो मेन कार्य है, जिसको हम लोग प्राइमरी वर्क बोलते हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट है प्लानिंग यानी नियोजन। तो भविष्य के बारे में सोचने की कला को प्लानिंग कहते हैं। भविष्य में हम लोग को क्या करना है इसके बारे में सोचना ही प्लानिंग होता है। प्लानिंग में हम लोग सोचते हैं क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किनके द्वारा किया जाना है, कितनी मात्रा में किया जाना है। अर्थात कि भविष्य में जो भी काम करना है उसके बारे में सोचना ही प्लानिंग होता है। इसका जो नैरो भागने की कला को नियोजन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग। जब हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं तो उसका दूसरा स्टेज यानी दूसरा काम आता है ऑर्गेनाइजिंग। आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जिस बारे में आप नियोजन किए हुए हैं, उसके अनुसार आपको सोर्सेज और रिसोर्सेज को ढूंढना होता है। अर्थात जब हम कोई भी चीज़ प्लान करते हैं तो प्लान में हमारे पास 2 टाइप के आते हैं, सोर्सेज और रिसोर्सेज। तो हम लोग को साधन और संसाधन को जुटाने का काम करना पड़ता है, जो हमारा दूसरा स्टेज यानी ऑर्गेनाइजिंग में आता है। तीसरा पॉइंट होता है स्टाफिंग। प्लानिंग में जो भी सोचे उसको ऑर्गेनाइजिंग में इकट्ठा किए, चाहे वो सोर्सेज हो या फिर रिसोर्सेज हो, फिर उसको हम लोग उसको अपने अपने स्थान पर नियुक्त करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, अर्थात अपने अपने काम पर लगा देते हैं। ये काम कहलाता है स्टाफिंग। अगला पॉइंट है डायरेक्टिंग। जो भी सोर्सेज या रिसोर्सेज इकट्ठा किए उसको डायरेक्ट करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, उसको उसके काम के बारे में बताना पड़ता है। तो ये क्रिया आती है चौथे नंबर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिंग। और सबसे लास्ट में आता है कंट्रोलिंग। स्टार्टिंग के चारों काम के बारे में, जो भी आपका प्लान था या जो ऑर्गेनाइजिंग था, जो स्टाफिंग था, जो डायरेक्टिंग था, क्या आपके अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसके बारे में पता चलता है हम लोग कहाँ पे, कंट्रोलिंग में। अर्थात कंट्रोलिंग में देखते हैं हम लोग कि हमारे द्वारा बनाया गया प्लान सही था या गलत था, जो ऑर्गेनाइजिंग किए वो सही हुआ या गलत हुआ, जो स्टाफिंग किए वो कैसा रहा, फिर जो डायरेक्ट किए समझाए वो कैसा रहा। तो ये परिणात्मक एक कार्य है जिसमें हम लोग को चारों कार्य का परिणाम प्राप्त होता है। तो हम लोग आज आज हम लोग मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में समझे, जिसमें हम लोग को मैनेजमेंट का 5 फंक्शन आप लोग को बताया। आगे भी आप लोगों को मैं ऐसे मैनेजमेंट का या फिर अकाउंट्स का डेफिनेशन जो भी आपका जो सिलेबस है देता रहूँ। दैट्स इट।